Hello everyone. Today we are going to study problems on ages. Okay. So before starting problems on ages, there are some important statements which are very important to study. Okay. So first one is that if the present age is y, then n times the present age is equal to n y. Second, if the present age is x, then age n years ago x minus n. Third, if the present age is x, then age n years later or hence x plus n. The ages in ratio a has to b will be ax and bx. Okay. So obviously, as per the name, problems on ages means the chapter is depend on your age. Okay. आपके एज पे चैप्टर्स डिपेंड है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इफ द प्रेजेंट एज इज y, then n times the present age is equal to n into y. Okay. So for example, अगर मेरा एज अभी अगर 25 है, suppose my age is 25 years. Okay. Then n times the present age means 2 times of my present ages. Okay, 2 times of my present age. So 2 times of my present age का मीनिंग क्या हो जाएगा? जैसे प्रेजेंट एज यहाँ पर कितना था? y था. n टाइम्स मीन n इंटू वाई हो गया. अभी यहाँ पर प्रेजेंट एज कितना है? 25. कितने टाइम से? 2 टाइम से, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई. ओके, 2 इंटू 25 50. ओके. सो 2 टाइम्स बोला है तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करो. 3 टाइम्स और थ्राइस बोला है तो 3 से मल्टीप्लाई करो. 4 टाइम्स बोला है तो 4 से. 5 टाइम्स बोला है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. ओके. सो इन दिस वे जितने टाइम्स बोला है उतने टाइम्स से आपको क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. यहाँ 2 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज बोला है तो प्रेजेंट एज को हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया. ओके. Okay, next statement is that if the present age is x, then age n years ago. Okay, what is the meaning of ago? Ago का मीन्स क्या होता है? पहले. Okay, suppose for example present age 25 है. Present age 25. 5 years ago. 5 years ago का मीनिंग क्या हो रहा है? 5 साल पहले. Okay, 5 साल पहले कितना था? अगर निकालना है तो आपको 5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. 25 माइनस 5 20. ओके. सो जब भी ये वर्ड आएगा एगो, वहां पे आपको माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20. ओके. देन इफ द प्रेजेंट एज इज x, देन n years later और hence. ओके. सो लेटर और hence का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट एज 25 है. ओके. प्रेजेंट एज कितना है? 25 है. ओके. सो आफ्टर लेटर और hence का मीनिंग क्या होता है? आफ्टर. ओके. सो लेटर 5 years, hence 5 years, after 5 years. After 5 years कितना हो जाएगा? 25 plus 5 is equal to 30 years. ओके. सो जब भी ये वर्ड आएगा लेटर, hence और आफ्टर, आपको क्या करना है? उसमें वो एज ऐड करना है. ठीक है. ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट. नाउ फोर्थ वन इज, फॉर एग्जाम्पल 2 फ्रेंड्स का रेशियो दिया है. सो सपोज 2 फ्रेंड्स का रेशियो दिया है 2:5. ओके. सो उनके एज का रेशियो मीन्स उनका एज क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा 2x, दूसरे का हो जाएगा 5x. जैसे यहाँ पे a/b दिया था तो इसका ax हो गया और इसका bx हो गया. ठीक है. सो इसका 2 का 2x और 5 का 5x. तो जब भी रेशियो दिया जाएगा उसको क्या करना है? x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका एज हो जाएगा. ठीक है. ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको याद रखना है. ओके. आई थिंक आपको समझ में आ गया और इसको अच्छे से याद रखना है. ठीक है. Okay, the question is that the ages of Nishi and Vinny are in the ratio 6:5 respectively. After 9 years, the ratio of their ages will be 9:8. What is the difference in their ages? Okay, so first of all, understand the meaning of question. निशी और विनी के एज का रेशियो कितना है? 6:5. मीन्स इनका प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 6:5. आफ्टर 9 years, 9 years के बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 9:8. ओके. सो फोर्थ स्टेटमेंट में दिया था कि अगर जब भी रेशियो आएगा तो वो उनका एज हो जाएगा. जैसे कि अभी निशी का एज 6x हो जाएगा और विनी का क्या हो जाएगा? 5x. ओके. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Nishi
is 6x. Okay, the present age of Winnie is 5x. Okay, so 6x Nishi and 5x Winnie. So प्रेजेंट एज 6x है. सो आफ्टर 9 years कितना हो जाएगा? हमने स्टेटमेंट में देखा कि आफ्टर वर्ड आया तो वो क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा. सो निशी का प्रेजेंट एज 6x है, तो आफ्टर 9 years निशी का एज कितना हो जाएगा? आफ्टर 9 years निशीज एज 6x प्लस 9. सेम विनी का 5x है, तो आफ्टर 9 years विनी का भी कितना हो जाएगा? आफ्टर 9 years विनीस एज 5x प्लस 9. ओके, आफ्टर वर्ड आया इसलिए 9 किया. बट उसने क्या बोला? 9 years के बाद रेशियो कितना हो जाएगा? 9:8. सो 9 years के बाद जो एज हुआ है निशी का 6x प्लस 9, रेशियो का मीनिंग होता है डिवाइड 5x प्लस 9. सो इनका रेशियो कितना हो गया आफ्टर 9 years? 9/8. ओके, सो ये डिवाइड 8 इधर जाकर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई 6x प्लस 9, और ये 5x प्लस 9 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे. नो 8 into 6 48x, 9x 72, 9 5 45x, 9 9 81. ओके, सो प्लस 45x उधर जाकर क्या हो जाएंगे? माइनस. ओके, और ये प्लस 72 इधर आकर माइनस. 48 माइनस 45 3x, 81 माइनस 72 9, मल्टीप्लाइड x इधर आकर क्या हो गए? डिवाइड. सो x का वैल्यू कितना आ गया? 3. बट निशी का प्रेजेंट एज कितना था? 6x. निशी इज इक्वल टू 6x. फिर x की वैल्यू 3 आ गई. 6 into 3 18 years. सेम विनी का प्रेजेंट एज कितना था? 5x. x की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? ये 15. बट हमको क्या निकालना था? व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस? दोनों के एज का डिफरेंस. ओके, सो डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस 18 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 3 years. ओके, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन निशी एंड विनी's एज इज 3 years. ओके, okay, next question is that the present age of Mr. Sanyal is 3 times the age of his son. 6 years hence the ratio of their ages will be 5:2. What is the present age of Mr. Sanyal? Okay, now present age of Mr. Sanyal is 3 times the age of his son. Okay, so Mr. Sanyal का एज कितना रहेगा? so Mr. Sanyal का एज 3 टाइम्स है उनके सन से. ओके, so पहले हमको उनके सन का एज पता होना चाहिए. सो जब पता नहीं होता है तो तब हम एज क्या लेते हैं? लेट द एज ऑफ सन, लेट द प्रेजेंट एज लेंगे. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स. ओके, नाउ सो सानियल की एज कितनी है? 3 टाइम्स है. सो ऑफ हिज सन की एक्स हो गई, इसका 3 टाइम्स कितना होता है? 3x. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट the present age of Mr. Sanyal is 3x. okay, so present age x है, इनका 3x है. 6 years hence का मीनिंग क्या होता है? आफ्टर, लेटर. ओके, सो प्रेजेंट x है तो 6 years लेटर कितना हो जाएगा? 6 years hence सन की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 6. और मिस्टर सानियल कितना हो जाएंगे? आफ्टर 6 years लेटर 6 years 3x प्लस 6. ओके, और 6 years उनका रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:2.
ओके सी रेशियो कितना था 5:2 डिवाइडेड टू उधर आकर मल्टीप्लाइड हो गए, ये वैल्यू इधर आकर मल्टीप्लाइड हो गई, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया 2 into 3 6, 2 into 6 12, 5 into x 5x, 5 6 30 प्लस 5x उधर जाकर माइनस 5x हो गए, प्लस 12 इधर आकर माइनस 12, 6x माइनस 5x ओनली x, 30 माइनस 12 18। ओके x का वैल्यू कितना हो गया 18। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिस्टर सानियल? मिस्टर सानियल की एज कितनी थी? प्रेजेंट एज 3x। ओके प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सानियल कितना था? 3x। ओके सो x को 18 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 3 into 18 54 ईयर्स। ओके मिस्टर सानियल का प्रेजेंट एज कितना है? 54 ईयर्स। ओके गॉट इट?